3 दिन तक बैतुल खला जाने की इजाजत नहीं, मुंह पर केक मारा गया, लिबास तबाह हुआ, इज्जत पामाल की गई और शादी की रात सफेद चादर पर खून का मुतालबा किया गया। ये सब किसी जश्न का हिस्सा नहीं बल्कि एक तमाशे की तस्वीर है। दुल्हन को अगवा किया जाता है, वो चीखती है, रोती है और तमाशाई तालियां बजाते हैं। नौजवान लड़की को मट्टी, गंदगी और राख से लथपथ करके बाजार में घुमाया जाता है, जिससे खुशी की अलामत समझा जाता है। एक लम्हे में प्यार दिखाया जाता है और दूसरे लम्हे में तजलील की जाती है। ये है दुनिया की वो शादी की रसूमात जिन्हें देखकर दिल दहल जाता है और रूह कांप उठती है। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। ब्लैकनिंग द ब्राइड की रस्म स्कॉटलैंड के दही और शुमाली इलाकों में अदा की जाती है, खास तौर पर ओर्कनी आइलैंड्स, एबरडीनशायर, हाईलैंड्स, फाइफ और इन्वर्नेस में, जबकि कभी कभार शुमाली आयरलैंड के कुछ इलाकों में भी ये रिवायत देखने में आती है। ये शादी से पहले की एक मुनफरिद और मज़ाहिया रस्म है जिसमें दूल्हा या दुल्हन को अचानक पकड़ लिया जाता है और फिर उन्हें मुख्तलिफ गंदे, बदबूदार और चिपचिपे मादों से लथपथ कर दिया जाता है। इन मादों में राख, आटा, स्याह चीनी का शरबत, पनीर, चॉकलेट सिरप, पुराने खाने या कचरा शामिल होता है। इसके बाद दूल्हा या दुल्हन को एक गाड़ी में या खुली जगह पर बिठाकर गांव या सड़कों पर घुमाया जाता है, जहां दोस्त, रिश्तेदार और मोहल्लादार हंसी मजाक करते हैं, नारे लगाते हैं और तस्वीर बनाते हैं। ये रस्म मुकम्मल तौर पर मज़ाह, अलामती आजमाइश और समाजी शिरकत पर मबनी होती है। इसका मकसद ये होता है कि अगर दूल्हा या दुल्हन ये सब जिल्लत आमेज हालात बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो शादी के बाद जिंदगी के चैलेंजेस का भी बेहतर तौर पर सामना कर सकेंगे। ये करीबी दोस्तों, बहन भाइयों और बरादरी की तरफ से एक आखिरी शरारत या आज़ादी की अलामत होती है। अक्सर ये रस्म अचानक सरप्राइज के तौर पर की जाती है। दूल्हा या दुल्हन को उनके दोस्त अचानक अगवा कर लेते हैं और फिर किसी खुली जगह, साहिल या घर के पिछवाड़े में ले जाकर उन पर बदबूदार माए, आटा, अंडे, मछली या कचरा फेंका जाता है। बाज़ औक़ात उनके जिस्म पर चमकने वाला या चमकदार पेंट भी लगा दिया जाता है। उन्हें कुर्सी पर या गाड़ी में बिठाकर गलियों में घुमाया जाता है और बाज़ सूरतों में मैं शादी कर रहा हूं या मैं दुल्हन हूं का बोर्ड भी उनके साथ लटका दिया जाता है। यह रस्म 17वीं से 18वीं सदी के दरमियान स्कॉटलैंड में शुरू हुई। इब्तदा में यह रस्म सिर्फ दूल्हा के लिए मखसूस थी, मगर वक्त के साथ ये दुल्हनों के लिए भी अपनाई गई। ये रिवायत अक्सर स्कॉटिश रिवायती लिबास, कैल्टस और पाइप मौसीकी के साथ मुकम्मल की जाती है। कुछ तारीखदान इस रस्म को पाँव धोने की रस्म से जोड़ते हैं, जो कि शादी से पहले पाकीज़गी या आजमाइश की अलामत समझी जाती थी, ताकि नई जिंदगी में कदम रखने से पहले दूल्हा या दुल्हन सब्र, बर्दाश्त और आजिज़ी का अमली मुजाहिरा कर सकें। कांजरबैट वर्जिनिटी टेस्ट भारत की एक इंतहाई जिल्लत आमेज रस्म है जो रियासत महाराष्ट्र के मखसूस इलाकों में राइज है, खास तौर पर पुणे, सोलापुर, अहमदनगर और नासिक जैसे शहरों में। यहाँ की कांजरबाट नामी बरादरी में ये रिवायत कई दिहाइयों से चली आ रही है, जिसे आज भी बाज़ इलाकों में खुफिया तौर पर निभाया जाता है। इस रस्म के मुताबिक शादी की रात दूल्हा और दुल्हन को एक सफ़ेद चादर दी जाती है और उन पर लाजिम होता है कि हम बिस्तरी के बाद इस चादर पर खून के धब्बे हों। अगली सुबह दूल्हा इस चादर को बरादरी के बुजुर्गों या पंचायत के सामने पेश करता है। अगर चादर पर खून के निशान हों तो दुल्हन को पाक यानी कंवारी तस्लीम किया जाता है, लेकिन अगर खून के धब्बे ना हों तो दुल्हन पर बद चलनी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। इसके बाद न सिर्फ शादी ख़त्म की जा सकती है बल्कि दुल्हन को जिस्मानी तशद्दुद, तलाक और ख़ानदान से बाइकाट जैसे संगीन नताइज का सामना भी करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ये तज़लील उसकी पूरी ज़िंदगी पर साया डाल देती है। ये रस्म साइंसी बुनियादों पर भी इंतहाई मुतनाज़ि है, क्योंकि मेडिकल साइंस के मुताबिक कंवारापन की कोई वाज़ेह तारीफ नहीं। हर औरत के जिस्म में हाइमेन की साख्त मुख्तलिफ होती है और बाज़ को कुदरती तौर पर खून नहीं आता। खेल, साइकिलिंग या दीगर जिस्मानी सरगर्मियों से भी हाइमेन मुतासर हो सकता है। यहाँ तक कि कई ऐसी ख़वातीन जिनका कभी जिनसी ताल्लुक नहीं रहा, उनसे भी खून नहीं आता, जिसका मतलब यह है कि खून की बुनियाद पर पाकी या नापाकी का फैसला साइंसी तौर पर गलत और बेबुनियाद है। ये रस्म ना सिर्फ साइंसी असूलों की नफी करती है बल्कि इंसानी वकार और ख़वातीन की निजी जिंदगी, इज्जत नफ्स और जिस्मानी खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला है। ये सिर्फ औरत को निशाना बनाती है, जबकि मर्द से कभी ऐसा कोई इम्तिहान नहीं लिया जाता, जो इस रस्म को मुकम्मल सनफी इम्तियाज का नमूना बनाता है।
2017 और 2018 में कांजर भाट कम्युनिटी के चंद नौजवानों ने कांजर भाट यूथ ग्रुप के नाम से एक सोशल मीडिया मुहिम शुरू की, जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्टॉप वर्जिनिटी टेस्ट का नारा बुलंद किया। ताहम इस कोशिश पर उन्हें कम्युनिटी के बुजुर्गों की तरफ से शदीद धमकियां मिली और समाजी बाइकाट की वार्निंग दी गई। 2018 में महाराष्ट्र हुकूमत ने इस रस्म को इंसानी वकार की खिलाफ वर्जी तो करार दिया, लेकिन कुछ इलाकों में दुल्हनों की शिकायत पर FIR भी दर्ज की गई, मगर बरादरी के अंदर दबाव इस कदर शदीद है कि ये रस्म अब भी कई जगह गैर रस्मी तौर पर जारी है। 2017 में पुणे से एक वाकया सामने आया जिसमें एक दुल्हन ने अपने ससुराल वालों पर इल्जाम लगाया कि खून न आने की वजह से उसे गालियां दी गई, मारा पीटा गया और तलाक की धमकी दी गई। पुलिस ने बाद में घरेलू तशद्दुद के कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया। अहमदनगर में 2018 का एक और केस सामने आया जिसमें एक नौजवान जोड़े ने वर्जिनिटी टेस्ट से इनकार किया, जिस पर बरादरी ने उनके खानदान का समाजी बाइकआउट कर दिया और वो शादीशुदा जोड़ा शहर छोड़ने पर मजबूर हो गया। मौजूद सामीन इकराम, ये वाकयात इस रस्म की संगीनी, बेरहमी और इंसानी इक़दार की खिलाफ वर्जी की हकीकी मिसालें हैं जो आज के जदीद और तालीम याफ्ता माशरे में किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मौजूद सामीन इकराम, बैतुल खला ना जाने की रस्म इंडोनेशिया और मलेशिया के बोर्नियो जजीरे पर रहने वाले एक मखसूस नस्ली ग्रोह टैडोंग या टैडोंग लोग के दरमियान राइज है। ये लोग बुनियादी तौर पर सूबा शुमाली कालीमांतान और मलेशिया के सूबा सबह में आबाद हैं। टैडोंग लोगों की रिवायत के मुताबिक शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को मुसलसल 3 दिन और 3 रातें बैतुल खला इस्तेमाल करने, नहाने या खुद से अलग होने की इजाज़त नहीं होती। इस मुद्दत के दौरान उन्हें मखसूस कमरे में रखा जाता है। उनके अजीज़ व अकारिब उनकी निगहदाश्त करते हैं और उनकी खुराक महदूद होती है। उन्हें हर लम्हा निगरानी में रखा जाता है ताकि वो गुस्ल खाना इस्तेमाल न कर सकें या एक दूसरे से अलग ना हों। यह समझा जाता है कि अगर दूल्हा या दुल्हन इन 3 दिनों में गुस्ल खाना इस्तेमाल करें, नहाएं या कमरा छोड़ें तो उनकी शादी बदशगुनी का शिकार हो सकती है। मुस्तकबिल में बच्चे बीमार होंगे या बेऔलादी होगी और जोड़ा जल्द अलहदगी या झगड़ों का शिकार होगा। ये रस्म एक आजमाइश और अकीदत का इजहार भी है। अगर वो इसे बर्दाश्त कर लें तो रिश्ता मजबूत हो जाएगा। 3 दिन तक बैतुल खला इस्तेमाल ना करने से पेशाब के मसाइल, कब्ज, मैदे की खराबी, इन्फेक्शन या पानी की कमी जैसे खतरात पैदा हो सकते हैं। डॉक्टर्स ने इस रस्म को गैर सेहतमंद और बाज़ औक़ात खतरनाक करार दिया है। बाज़ अफराद को ज़हनी दबाव, बेचैनी और घबराहट का सामना होता है। नई शादी के दबाव में इस किस्म की रस्म परेशानी और खौफ का बायस बन सकती है। शादी के फौरन बाद दूल्हा दुल्हन को एक कमरे में बंद किया जाता है। उनके खाने पीने का ख्याल उनके करीबी रिश्तेदार रखते हैं। खाने में नमक, मसाला और पानी की मिकदार कम रखी जाती है ताकि जिस्मानी ज़रूरियात कम हों। बैतुल खला इस्तेमाल करना सख्त मना है। 3 दिन मुकम्मल होने के बाद उन्हें रिवायती गुस्ल करवाया जाता है और फिर शादी की बाकी तकरीबात सरंजाम दी जाती हैं। दूर दराज के दही इलाकों में अब भी ये रस्म मौजूद है। ख़ास तौर पर ताल्लुकात मजबूत करने और बुजुर्गों की खुशनुदी के लिए ये रस्म निभाई जाती है। शहरी और तालीम याफ्ता इलाकों में ये रस्म तर्क की जा चुकी है। जदीद नस्ल इस रस्म को गैर साइंसी और गैर ज़रूरी समझती है। कई अफराद ने तिबी मशवरों के तहत इस रस्म से इज्तनाब कर लिया है।